सालाना ख़त्म पाक और महफ़िल पाक महर मोहम्मद बशीर, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद असलम, हज़रत मौलाना सफदर अली साहिब और हाफ़िज़ अनस अली चिश्ती साहब। यहाँ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं। एक जलवा ने मूसा को खुद किया। लामकां पे भी तो डगमगाया नहीं। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ उनसे मेराज की शब खुदा ने कहा तू है मेरा नबी मैं हूँ तेरा खुदा। मेरे नज़दीक आ, मेरे नज़दीक आ। देख तुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन, अहले इस्लाम ख़त्म शीफ दी इस पाक महफल विच मेराजुन नबी दे उनवान दा आपने इश्तिहार ते इंतखाब
मुश्तहर फरमाया। तो उस उन्वान ते ही दो चार गल्लां अर्ज करांगे और फिर ख़त्म शरीफ पढ़ांगे। जिस वक़्त नबी पाक साहिबे लौलाक साहिब ताजे वल मेराज करीम नबी नू अल्लाह ने अपने कोल मेराज शरीफ ते बुलाया तो इरशाद रब्बानी हुई कि महबूब प्यारे अल्लाह आप दे वजूद अकदस समेत आपनू अरशां ते बुलाया है। तो जिब्रील अमीन को हुक्म होया कि आप जाओ और जन्नत विचों एक सवारी लै जाओ जिसका नाम है बुर्राक। बुर्राक दी उलमाए लुगत ने ये तारीफ लिखी है कि बुराक बरक विचों है और बरक बिजली होती है, यानी उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। और वो घोड़े तो छोटा हुंदा है तो गधे नालों बड़ा हुंदा है, सफेद कलर का हुंदा है तो वो बाजुओं की जगह ते पर होंदे और वो प्रवास करता है और हद्दे नज़र तक उसकी एक कदम होंदी है। बुराक बहुत ज़्यादा सन तो इंतखाब एक दा होना सी। ये वो बंदे इस मसले नूं ध्यान नाल सुन लैन जिहड़े ये पुछदे ने अक्सर या सोचते ने एक गली एक टब्बर एक माहौल च पल के एक बंदा अगां क्यों निकल जाता है तो दूजे उनके तू पिछा क्यों रह जाते। और फिर वो जिहड़ा अगां निकल जाता है उनकी हालात की तहकीक करके उस राह नूं अपनाने की बजाय उनके अगां निकलन ते अफसोस पे करते होंदे ने बई वो ये नहीं आते असीं पिछा क्यों रह गए, वो आते हैं बई अगां क्यों निकलिया। अगर ये सोच लीए ना मैं पिछा क्यों रह गया तो शायद कुछ हालात बेहतरी की तरफ आ जाए। असीं सोचने बस सन छड्डो खां असीं ते जिथे भी आए ये अगां क्यों निकलिया। यानी आप अगर और सादा करके आखो तो बंदियां ने फिक्र कोई नहीं बस साडे कोल रोटी क्यों नहीं, वो आंदे ने दूजियां कोल क्यों है। अगर अजे भी तुहानूं समझ नहीं आई तो आप इथों हलना नहीं, वापस इस जगह ते मुड़ आ जाते। मैं तुहानूं एक मिसाल देना भाई एक बंदा गया तो वो जरा नलायक किस्म का सी तो पीर फकीरां नूं मनण वाला सी, उत्थे टुर गया। कहावत बनी गल समझाने वास्ते मुआशरे के चेहरे नूं शो करने वास्ते। पीर साहब की बड़ी खिदमत की, बड़ी नौकरी की, साल 10 लगे। पीर साहब फरमाया और दरवेश ने कि भाईया 10 इन्नी खिदमत की तो मंगना की है। उस आख्या जी मैं ना मेरे को रोटी नहीं कमाई जाती, कोई इंज दी दुआ दो मैनू अल्लाह घर बैठिया वेली रोटी दे, मैथों काम नहीं होंगे। उन्होंने एक दस्तरखान दिता, फरमाया दस्तरखान बिछाई रोटी उत्ते आपे आ जाए। वो कहानी बनी जहनीयत नूं समझण। वो टुर गया उस घर बिछाना दस्तरखान ते सवेरे शामी खाना खाना, काम ते कोई ना जाना, वेलिया रहना। उनके किसी रिश्तेदार पूछया भाई यार तू काम ते नहीं जाता तो खांदा भी बड़ा स्वाद नाल है, तेरे दस्तरखान तो हमेशा खुशबुआं होंदियां ने, राज की। उस आख्या यार राज केड़ा, मैं तो आ फलाने पीर साहब की खिदमत की है तो उन्हें साढ़े नाल बड़ी मुहब्बत की है, दस्तरखान दिता ने तू विछाई दे तो उत्ते आपे रोटी आ जाती है। उन्हें आख्या पीर तो साढ़े भी होई ने पर चलो मैं भी उन्होंने को जाना। उस चुप करके घर वाले ने दसिया वा हुण पट्ठिया ना आपे लगना है, मैं पीर को चलना, मैं उत्थे ही रहना। 10 साल उस मुड़ नौकरी दी। पीर एक दिन मुड़ मेरे चाहे तो उन्हें आख्या हाँ भाई मुरीदा दस की चाहिए। उस आखे जी हर शय अल्लाह दी दिती मेरे को बड़ी है, वो जो साढ़े पतरेर नूं दस्तरखान दिता है वह वापस लो। गल दी समझ आई। ये इंसान दे माइंड सैट नूं जाहिर करने वाला एक कहावत है, वाकया कि अजकल लोग किवें सोचदे ये उहदे उत्ते दलालत
कि बई सन ते खैर है ही है, उन नाल क्यों खैर है, इस तो परेशान। परेशानी तो होनी चाहिए मेरे को रोटी कोई नहीं, ये परेशानी जायज़ है मेरे को रोटी कोई। परेशानी ये दूजिया को क्यों है, तो ये परेशानी बड़ी अजीब है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज क्या करना भाई, एक घर में एक टब्बर एक गली महल्ले बरादरी में एक बंदा आगा निकलता है ते दूजे नहीं निकलते, तो वजह की है वो एक क्यों निकलिया है, वो तुहानू इस वाकया मेराज विचों समझ चाहना। जिबरील नू अल्लाह फरमाया मैं बुराक लैके जाना है जिहदे उत्ते मेरे महबूब नू सवार करा के लिया। जिबरील गए तो अगे सारे बुराक ही वेख, हुण एक सोना दूजा उहदे तो सोना, सारे ही सोने। ते सारे जिहड़े ने वो अज बड़े तैयार हो के ते नाज ते अंदाज ते नखरे विखा रहे ने, अज सानू इंतखाब किया जाएगा, साडे तो चंगा है कौन जिन इंतखाब होवे, साडे तो चंगा केड़ा जिंदी हक बनता हो, बनता ही मेरा हक है कि महीने के वास्ते लै जा। ये एजाज ते प्रोटोकॉल ढीना ही मैनू चाहिए। सारे इंज पे आंदे एक गुठ विच एक बुराक जिहड़ा वो चुप करके खलोता है ते वो रोंदा है ते आजिज़ ते इनकिसार है। जिबरील उहदे तो पूछा भाई यार दूजी आंदे साडा हक बनता है तो सन जिबरील लै जाए, तो तू क्यों आजिज़ी इच्चे? उस आख्या वो आंदे ने बस साडा हक बनता है क्योंकि असी सोहने बड़े हाँ, तो मैं समझना बस सोहना भावें मैं बड़ा पर मैं उन्होंने बराबर नहीं, जिन्होंने वास्ते जाना है मैं उन्होंने लायक नहीं। दूजिया में फखर है ते तकबर है, ये आजिज़ी और इनकिसारी है कि मैं कोई शय नहीं, वड्डे हो ही नहीं। अच्छा जिबरील होने दे उत्ते खुद जजमेंट नहीं की, उन्हें रब सोने तो पूछा भैया अल्लाह मैं नहीं चुकी न लै जावा, ते अल्लाह फरमाया जिबरील मैनू वो ही पसंद लगते हैं जिहड़े आजिज़ हो, जिहड़े दूजियां नालों अपने आप नूं अफजल ते आकड़े समझण ना, वो अल्लाह नूं पसंद नहीं ते ना अल्लाह दे नबी नूं पसंद नहीं। ये जिहड़ा आजिज़ ते इनकिसारी ये नहीं लै जा। तो सोने ते सारे आए हिको जन्नत जो पलदे पे आए, मुड़ भाई फर्क तो कोई ना, ते रब सोने बनाया है कोई बिचू एक कलम का भी फर्क कोई ना, सारे बराबर आए, सारे सोने आए, सारे हुसन वाले आए, ते काम किदा बनया जिदे विच आजिज़ी आई, जिहड़ा ये ना आंदा वा मेरे वर्गा हो रहा ही कोई, मेरे जैसा और कौन है, मैं असी किसी ने लड़ ही नहीं दिता, असी किसी ने जम्मण ही नहीं दिता, वो उत्थे ही रह गए। तो जिन्हां विच आजिज़ी ते इनकिसारी आई अल्लाह उन्हां नूं तरक्की अता फरमा दी। अजीज़ां ने मन बाबे फरमांदे ने पढ़न लिखण दा मान ना करिए, ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे, मते रोड़ देवी दुध कड़िया, ओ जब्बार कहार सदावे, ओ जब्बार कहार सदावे, मते रोड़ देवी दुध कड़िया। आपकी तवज्जो है प्यारे संगियों, प्यारे दोस्तों, याद रखो जेड़ी शाख ते फल होवे वो कदी उच्ची नहीं हुई, ते जेड़ी उच्ची होवे उहदे उत्ते कदी फल नहीं होया। जे चाहते हो ना फल लगे ते पक्के, ते मुड़ थोड़ा जिहा बंदे नू अपने कद तो भी नीवियां रहना चाहिए, अपने कद तो भी थोड़ा जिहा इस गल का इत्मीनान दिल विच रखो। मैं तुहानू इत्मीनान दिलाना अतर नू अपने तारफ की जरूरत नहीं हुंदी, जदों डब्बी खुले पता लग जाता है अतर चंगी है।
ते जिंदे विच खुशबू होवे उहदा तारुफ आपे हो जाता है। भला कदी इतर दा भी किसे तारुफ करवाया? शेख सादी फरमाते ने कि इतर आम बाशत कि खुद बगोयत ना कि अत्तार बगोयत। 40 मिनट की मुलाकात 30 मिनट सिर्फ ये ना दसते रव्या करो ब मैं आम तुसी कुछ होवोगे तो आपे समझ अगले लग जाएगी भाई कुछ है। 30.5 मिनट लगने लग जाते हैं। असी अंजदे असी फलाना असी फलाना असी फलाना मैं इंजदा मैं अंजदा मैं ओ कर दिता मैं ओ कर दिता। भाईया की जरूरत है तेन ये दसन की? यदा मतलब है तू ये समझा कि मेरे तारुफ की जरूरत है ब मैं फलानी फलानी शै हाँ। इंसान के अंदर किरदार की खुशबू होवे ते तारुफ आपे हो जाता है। मुतमईन बंदा कभी क्राइम नहीं करता। पॉइंट लिख लो। ज़हनी तौर पे मुतमईन आदमी कभी क्राइम नहीं करता। क्राइम वो बंदा करता है जिहड़ा समझदा है मेरे फॉल्ट है और वो अपनी उस एहसास कम तरी दी दौस जमा के कमी नूं पूरा करना चाहता होंदा है। जो होंदा नहीं। जिहड़ा इंसान ज़हनी मुतमईन होवे वो कभी गलत तरफ नहीं टुरदा। मैं मालक जिथे रखे बड़ा सोहना। मैं शादी ते गया एक जगह ते शादी तेरा बड़िया लोगों की आई बड़ी आई। वो जो बाहर खलोता है बंदा उस आखे मौलवी जी इतने बह जाओ। अगा स्टेज आ लिया उदे मैनू ना आख्या भी मौलवी साहब बह जाओ। वाह पुरानी गल। मैं बह गया। मैं हूँ कोई नहीं दसिया मैं असी शाह ही होंने हाँ तो फलाने सन सद्या। मैं क्या इतने बह जा जे साडी कोई गल हुई तो आपे सन सद लैन। वो फिर जिसले शादी वाले वो बंदा आया तो उस मैंने फोन किया कितने हो। मैं क्या मैं फलानी जगह पर बैठा। वो आया तो स्टेज पर लै गया। उत्थे बाके उस आख्या भाई इन्होंने तो सद्या निकाह इन्हें पढ़ाना तो बेन जो पक्का मेरे तो बने उन्हें किसी नहीं पढ़ाना तो मैं क्यों दसा मैं जी निकाह पढ़ाना है। मैंने कन्फर्म है ना मेरे में खूबी है भाई मैं ही करना है तो मैं जिथे भी बह गया जी मेरी जगह वो मैंने मिल जानी। तो अगर कोई खूबी है ना तो आप अपने वक्त का इंतजार करो। कुदरत तुहानू थां देवेगी तो मौका भी देवेगी तो बंदे भी मनणगे बेदे विच ये चीज है। प्यारे अजीजो प्यारे साथियों ये मुमकिन नहीं कि किसी इंसान कोई खूबी होवे ते अल्लाह ताला उसकी खूबी नू दुनिया ते जाहिर ना करे। जिस दित्ती उस दित्ती इस वास्ते बजाहिर करनी है। अपना तारुफ मैं करनी बंदे वड्याई करनी बंदे दा ऐब है हुनर नहीं है। लेकिन अजकल ये बड़ा हुनर समझा जाता है। बंदे रखे ने भाई साडा तारुफ कराया करन इसकी जरूरत नहीं होंगी। प्यारे दोस्तों प्यारे संगियो सुनो दरवेश की गल। उस बुराक नूं पसंद किया गया जेड़ा आजिज़। आजिज़ी का मतलब जिल्लत नहीं हुंदा। मैं इत्थे बैठा तुसी मेरे को आउंदे हो मैं तुहानू उठ के मिलना तुहानू मुहब्बत नाल ते खंदा पेशानी नाल पेश आना ये आजिज़ी है। मैं आलमे दीन हाँ किसी भी आलमे दीन समझ दो तो कोई बड़ा चौधरी बंदा बड़ा वड्डा बंदा उतों आवे तो मैं उठ के वो जुत्ती उठा लवां कि ये को मैनू कोई दुनियावी फायदा हासिल होगा बड़ा मालदार है तो ये आजिज़ी नहीं ये आलमे दीन की जिल्लत है जी उसने उठाई। जिस जगह पे स्टैंड करना हो उत्थे स्टैंड करना चाहिए। जिथे प्यार करना हो उत्थे प्यार करना चाहिए। कोई मुतकब्बिर ना आखे कि इस बंदे के अंदर तकब्बुर दाखिल हो चुका इस शख्सियत को डैमेज कर देता है तकब्बुर। प्यारे अजीजो अल्लाह फरमाया ओ ही लै जा जिहड़ा आजिज़ है क्योंकि मेरे नबी नूं आजिज़ प्यारे लगदे ने। मेरे हुजूर नूं आजिज़ बंदे प्यारे लगदे मुतवाज़े। हुजूर ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह जिहड़ा अल्लाह वास्ते नीवा होवे अल्लाह उहनूं बुलंदियां अता फरमा छड़दा। आप देख लो बुराक दा रुतबा बुलंद हो अल्लाह। तो जिब्रील अमीन आए।
जिबरील फरिश्तियां विच उन्हां दा स्टेटस है कि वह रसूल फरिश्ते जिवें नबियां विच रसूल ने ना, कुछ नबी सिर्फ नबी ने, कुछ नबी रसूल भी ने ते नबी भी ने, एवें जिबरील फरिश्तियां विचों रुसल मलाइका विच शुमार होंदे। जदों सरकार दी बारगाह विच आए ने तो जिबरील अमीन ने हाथ नहीं लाया, अदब के खिलाफ है हुजूर दी बारगाह, आवाज नहीं मारी, सोए ने आवाज मारा तो बेदबी ना होवे। हजरत सैयदुल मलाइका जिबरील अमीन ने अपने होठ हुजूर दियां तलियां नाल लाए ने, जदों कदमां दे तलवियां नाल हुजूर सरकार दे नाल जिबरील दे ठंडे होठ लगे ने, अल्लाह ने जिबरील नूं भी रुतबा अता फरमाया है कि मेरे महबूब अगे नीवा होया है, सारियां फरिश्तियां तो उच्चा मकाम अता होया है। सरकार अगे नीवा होया है, अल्लाह अनुसार नमाज अल्लाह क्यों पढ़ाई? ये बहुत सारियां हिकमतें चो एक हिकमत यह भी है कि बंदा खलोता खलोता आकड़ ना जाए, मत्था बोए ना लाए, क्योंकि जो मत्था जमीन ते लगता है आकड़ खत्म हो जाती। मेरी गल नहीं समझ आई? असल तुहानू की लगता है बस असी आखिए सुभान रब्बी अला अला, इहदा अल्लाह ने की फायदा? यदा फायदा सन ने तो तेरी आकड़ खत्म हो जाएगी। आ मत्था बोए तो जो बंदा लैंदा है ना, एक आ 10 उंगलियां, 2 ते 10 उंगलियां पैरां दियां, 3 ते फिर जनाब उस तो बाद नक दी हड्डी, ये भी जमीन ते तो घुटने भी जमीन ते। आ इन्ना बंदा जो बोए ते लगता है ना, उसले अंदर आकड़ मुक जाती। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम ये जेड़ा बालियां पढ़ पवे उनदे च आकड़ आ जाती, मैं पढ़दा बड़ियां है जी। वो एक बुजुर्ग सी तो उन्हें अगे दुआ की अल्लाह दे भई अल्लाह मैं अपना नफ्स वेखना, बड़ा मारिया, मैं बड़ा मारिया तो एक बार मैनूं विखा। अल्लाह उन्होंने नफ्स विखाया, उन्होंने नफ्स जहर किया तो उसकी दौड़ मोटी, दूजा सारा मरिया। उन्हें पूछा या अल्लाह ये क्यों मोटा है? फरमाया ये आ जी तेरे अंदर ये गल आ गई है ना, मैं मार छड्डिया। अल्लाह अकबर। इस तो थोड़ा जिहा ये मुटियाई है, इत्थे गर्दन च रह गई, पर मैं बड़ा बंदा जिहड़ा मैं नफ्स मार छड्डिया। प्यारे दोस्तों, प्यारे अजीजों, दौलत माल हुसन ये कोई शय नच वैसी नहीं, इल्म समेत जिदे उत्ते बंदा तकबर करे, रब दे फजल ते आस रखनी चाहिए। जिबरील नीवे होए, अल्लाह उन्हें रुतबा उच्चा अता फरमाया। प्यारे अजीज और संगियो, मेरे हुजूर ने अखां खोलियां ने, जिबरील नूं वेख्या है ते हजरत सैयदुल मलाइका जिबरील अर्ज करदे ने, सोहणिया अल्लाह आप दे दीदार दा मुश्ताक है। अल्लाह फरमाया हुण सारी खुदाई सौ गई है, तू अर्श ते आजा चुप करके उम्मत दे गुनाहां दे दफ्तर ते दस्तखत करवा जा चुप करके। जनाब सैयदुल मलाइका जिबरील अमीन की कि सरकार अल्लाह आपको बुलाया। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिस वक्त तैयारी फरमाई और वजू फरमाया और जन्नती हुल्ला से बेतन फरमाया, तो हुजूर तैयार होके बुराक ते होने लगे ना सवार, हुजूर रो पे। अल्लाह फरमाया सोनिया हुण केड़ा रोण दा वेला है, हुण ते वक्ते विसाल है और कुरब है, आप रोंदे हो? अर्ज कीती सोनिया मैनू अपनी उम्मत दा ख्याल आया है कि असी ते इतने कुरब विच ते सवारियां ते बह के तुहाडे कोल आ रहे हैं, ते आ मेरी गुनाहगार उम्मत दा की बनेगा? अल्लाह फरमाया सोनिया उम्मत दा गम ना करो, तुसी आ जाओ जी नख हो के छड़ देंगा। सोनिया जिंदे अल इशारा करोगे
मैं माफ़ कर देंगा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फिर अल्लाह ताला दी बारगाह विच, बड़ा तवील वाक़या है, जदों अल्लाह दी बारगाह विच पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, या अल्लाह मैं तेरे वास्ते एक तोहफा लिया, और वो तोहफा सिर्फ अल्लाह की बारगाह च हजूर ही पेश कर सकते हैं, और वो तोहफा सी आजिज़ी, क्योंकि अल्लाह को आजिज़ी कोई, अल्लाह को आजिज़ी नहीं ते बंदे विच तकब्बुर नहीं। आजिज़ी इंसान दी सिफत है ते तकब्बुर अल्लाह दी सिफत है। मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। अल्लाह आप खुद फरमाया कि मैं मुतकब्बिर हां। भाजी मुतकब्बिर ओ होवे जिहड़ा किसे दा मोहताज नहीं। अल्लाह अपनी सिफत बयान की है कि मैं मुतकब्बिर हाँ, ते जेड़ा मेरी ये सिफत क्वेश्चन लैन की कोशिश करे वो नुकसान है जाता है। अल्लाह फरमाते हैं अल किब्रु रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है ते मैं किसी होर नूं नहीं लैन देंदा। ते आज ही इंसान दा ज़ेवर है, आजिज़ होना, आकड़े ना होना, ये इंसान दा ज़ेवर है। जिस बंदे कोले होवे वो बड़ा आदमी है। मेरे नबी पाक सरकार अल्लाह दी बारगाह च हाज़िर होए, फरमांदे ने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। मैं या अल्लाह तहियत आज ही लेके तेरी बारगाह विच हाज़िर होया। अल्लाह फरमाया सोनिया मैं भी तेन कोई तोहफा देना चाहता। अल्लाह फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शब-ए मेराज चलेगा रे कॉपी चलेगा, तकरीर सुनिया करो। तकरीर पे के भी तुसी मूवियां बनांदे, मोबाइल भी ले गया बंदे, बयान सुनने लगे तवज्जो अपने बयान वाल रखा करो, ताई तो तुहानू समझ को नहीं लगी। अच्छा अल्लाह फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस वक्त हजूर ने अर्ज की, या अल्लाह मेरे ते सलामती हो गई है, रहमत बरकत भी हो गई है, ते जे इजाजत देवे ते अपनी उम्मत नूं भी नाल रला लवां। ये जिहड़ी मेरे ते इस वेले करम होया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उम्मत ਨੂੰ ਨਾਲ मिला लवां। मेरे अल्लाह फरमाया सोने इजाजत है। उस वेले मेरे नबी दुआ मंगी है, अस्सलामु अलैना अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन। नबी ने अपनी विलादत दे वक्त भी उम्मत नूं याद फरमाया है, मेराज ते भी उम्मत नूं याद फरमाया है, अर्शों पार भी उम्मत नूं याद फरमाया है। हजरत कुसम इब्ने अब्बास हजूर दे पतरेर ने आखिरी गल हजरत कुसम कि मैं जदों हुजूर नूं कब्र च रखिया है ना, सब तो आखिर ते मैं निकलिया। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी ने लिखा है, क्या फरमाते हैं, जदों मैं कब्र विचों निकलन लगा तो मैं वेख्या रसूलुल्लाह कलाम फरमा रहे। मैं नेड़े होके सुनिया हुजूर की फरमाते पे। हजरत कुसम इब्ने अब्बास फरमाते ने, मैं उस वेले भी वेख्या हुजूर अपनी उम्मत नूं याद फरमा रहे ने। अल्लाहु अकबर। कदी गारां विच रोंदे ने, कदी हुजरे विच रोंदे ने, कदी सजदियां विच रोंदे ने। मेरे हुजूर सारी जिंदगी ज़ाहिरी भी उम्मत नूं याद रखिया है, कबर ते हशर च भी याद रखना। ताई ते बरेली वालियां दी तरस ते बाबे आंदे ने, उम्मती उम्मती लपे जारी रहा।
कभी उम्मत नहीं याद कर दी। खत्म ते आ गए तो याद कर लिया, ईद ते टुर गए तो याद कर लिया, जुमे ते टुर गए, कदी सतवें दे भी दिल कीता ते नहीं ते जुमा भी कोई ना। तो उम्मत क्यों इतनी गाफल है रसूलुल्लाह सरकार दी याद तू? उम्मत भी रब दे महबूब नू याद करे। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुंत मिनहु तहीद। जदों मौत आनी है ना बंदे नूं ते वजाअत सकरतुल मौत, निरी मौत की गल नहीं आई, सकरतुल मौत यानी मौत दी दर्दनाक और शिद्दतनाक आमद। जदों सकरतुल मौत बंदे ते आउंदी है ना ते रूह वजूद विच फैल जाती है, खौफ ज़दा हो, क्योंकि रूह वाकिफ हो जाती है कि हुण मैं इस वजूद नूं छड्डना है ते अगले मरहले शुरू होने। तो अल्लाह फरमांदे ने वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, अखां खोल बंदिया हुण वो वक्त आ गया जिदा तेरे नाल गल कीती जांदी थी कि तेनू मौत आउणी, मगर तू उसनू सुन के भुला देना है, इदू सुन के इदू कढ़िया, इदू सुन के इदू कढ़िया, ते तेनू ये यकीन नहीं सी आउंदा। तू आना सा हला फिर आएगी ते डिठी जाएगी, कमलिया बंदिया ओ वेला आ गई। अल्लाह दा कुरान फरमांदे ने वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुंत मिनहु तहीद। अल्लाहु अकबर। भाइयों याद फरमा लो, बाबियां दियां गल्लां ने किसे नाल वफा ना कीती, ए दुनिया बे इतबारी, इत्थे किसे दे पैर नहीं लगे, सब टुर गए वारो वारी। मैं अपने सारे पुत्रां नूं आखांगा, पुत्र जिले बिगाड़ बुढ़ा हो जाए ना उसले वो आंदा है मैं बकरी चाहिए कदी नहीं, हुण बुढ़ा हो गया ना, हुण चूंकि चुकींदी नहीं। पुत्र बंदा जवानी विच रब नाल राजी हो जाए तो रब नूं राजी कर ले तो स्वाद पुत्र उहदा ज्यादा है। जदों कर सकदा होवे ते ना करे उदों स्वाद है, ना हुंदा होवे तो मुड़ की करना। ये हजरत सादी फरमाते हैं दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरक जालम में शवद परहेजगार। जालम बिगाड़ भी बुढ़ापे में परहेजगार बन जाता है, जवानी दी तौबा नबियां वाला है काम है। पुत्र अपने आप को हजूर दे दीन वाल लै आओ। चलो मैं ये नहीं आता बाबे ना लिया, बाबे भी लिया, हूँ ये दुआ की करना। बाबे तो बड़े मुकदरा वाले ने, अगली जिंदगी भी अपनी मर्जी नाल ठुल मारदियां लंघाई ने, आखिरी उम्र जे तौबा नसीब हो जाए तो इस तो वड्डा काम केड़ा है। दोवें स्वाद ले लियो, दुनिया का भी आखिर ते दीन का भी ले लिया। हाँ जी, तो सीधे हो जाओ, अपने रब नूं राजी करो। है बड़ा कर्मा वाला बंदा जिन्दा खत्म है, ज्यादा बंदे होने जिन्हों का खत्म कोई नहीं देता। खत्म एक्सपोर्ट ही होती दुआ, एक ताबो नहीं होंगे मरन वाले नाल। चलो साढ़े प्यार का सबब है कि असं उन्हें सपोर्ट करने, कुछ पढ़ के कोई दुआ करके किसी बुजुर्ग तो दुआ करा के वो वास्ते बख्शिश की दुआ करने तो एक सपोर्ट है। मगर भाईया एक सारे मिलती है या चलो जो तुम बैठे हो दादे का कभी खत्म दवाया है, सपोर्ट भी तो पुत्र ही तो करते ना, को पोतरे को नहीं करते, आते ने हम अपने अब्बे की करा। अपने अमल चंगे करिए ताकि कबर सानू ठंड रहे और साड़ी कबर सोहनी रहे, सन पछतावे कबर ना दसन। दुआ करो अल्लाह सानू तौफीक अमल नसीब फरमाए। सारे एक बार इल्म शरीफ ते कुल शी पढ़ो फिर दुआ करो।